हेलो दोस्तों, इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसकी डिमांड हर फील्ड में बढ़ती जा रही है। जैसे कि बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, एग्जाम हो गया, विदेश यात्रा हो गया, शॉपिंग के लिए जाते हैं, हर जगह हमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है। बिना इंग्लिश के हमें सर्वाइव करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश आपके लिए लाया है डेली इंग्लिश क्लास, जिसमें कि हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी टेक्निक्स को सीखेंगे। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, फ्रेजेस, इडियम्स, कॉम्प्रीहेंशन एंड और ग्रामर रूल्स एंड एवरीथिंग। एंड इवन हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें टॉक भी करना है। और ये सारी चीज़ें आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, वो भी इंग्लिश पे। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश इडियम्स विद हिंदी मीनिंग। आज हम लोग इंग्लिश के मुहावरे हिंदी मीनिंग के साथ जानेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एक फर्स्ट, कैच योर हेयर, या इसको ऐसे भी बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। पहले अपना देखो तब दूसरों को बोलो। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। रेड हैंडेड, या इसको ऐसे भी बोलते हैं फ्लैट फुटेड। रंगे हाथों पकड़े जाना, रमेश वॉज कॉट रेड हैंडेड, रमेश रंगे हाथों पकड़ा गया। टू टेक ब्रेड आउट ऑफ समवन्स माउथ, किसी की मुंह से रोटी छीन लेना। लाइक इसको एग्जाम्पल में हम देखते हैं दोस्तों, इफ़ गवर्नमेंट कैन नॉट गिव अस एम्प्लॉयमेंट देन डोंट हैव राइट्स टू टेक ब्रेड आउट फ्रॉम आवर माउथ। यानी कि अगर गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे सकती, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी रोजी रोटी छीने। हर्ट ब्लीड, खून के आंसू। स्टोरी मेड माई हर्ट ब्लीड, स्टोरी सुन के मैंने खून के आंसू रोए। एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड, खून में ही एक्टिंग है भाई। यहाँ पे एक्टिंग की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिविटी रन्स इन हिज ब्लड, स्टडी रन्स इन हिज ब्लड। लाइक कि कोई भी चीज़ उनकी जन्मजात है, उनके इनहेरेंट क्वालिटी है, या उनके पास उस चीज़ की महारत हासिल है। एक रोहन इज़ बॉर्न टू बी एन एक्टर बिकॉज एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड। रोहन हीरो बनने के लिए ही बना है क्योंकि उसके खून में एक्टिंग है। बैग ऑफ बोन्स, जनरली अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, जो हड्डियों का ढांचा होते हैं, जिनके शरीर पे मांस कम लगता है, उसको बोलते हैं बैग ऑफ बोन्स। तो वाई डोंट यू ईट समथिंग, यू आर नॉट मोर देन अ बैग ऑफ बोन्स। तुम खाते पीते क्यों नहीं हो भाई, तुम तो एकदम हड्डियों का ढांचा लगते हो। इसके बाद है ग्रे मार्केट। जनरली दोस्तों आजकल बहुत फेमस है हमारे लिए चोर बाजार, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। और इसको सेंटेंस में इस तरीके से यूज करते हैं, ही बॉट अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम ग्रे मार्केट एंड गॉट कॉट बाई पुलिस। वो चोर बाजार से एक मोबाइल खरीदा और पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। टॉक शॉप, यानी काम की बात करना। डोंट टॉक शॉप व्हेन यू आर एट ऑन वैकेशन, छुट्टी में यार काम की बात मत किया करो। लाइक दिस, वेरी नाइस। एट द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की दया पर। इसको सेंटेंस में देखते हैं, द पेशेंट इज रियली इन वेरी बैड कंडीशन, ही इज़ एट द मर्सी ऑफ गॉड। मरीज की हालत बहुत ही ख़राब है, वो भगवान की दया पर चल रहा है। देयर इज़ नो हेल्प फॉर इट, अब कुछ नहीं हो सकता। इसको यूज करें, देयर इज़ नो हेल्प। इट्स संडे, बैंक इज़ क्लोज, बैंक्स आर क्लोज्ड। अब कुछ नहीं हो सकता, आज तो संडे है, बैंक सारे बंद हैं। इन वेन, व्यर्थ हो जाना। माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन व्हेन माई बॉस रिफ्यूज माई प्रपोजल, जब कोई अच्छा खासा प्रपोजल लेकर जाता है और उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है तो उस समय यही होता है, माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन, व्यर्थ हो गया। आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, मुझे पता है क्या करना है, मैं बच्चा नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि जब किसी को हम समझाते हैं और वो पहले से ही समझ रखा होता है, या हम बार बार उसको बोलते हैं, तो बोलता है आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे। लाइक माई सिस्टर टोल्ड मी इन एंगर, ए प्लीज डोंट टीच मी, आई एम नॉट बॉर्न ऑन यस्टरडे। टू गेट सब समबडीज नोज, किसी की नाक में दम कर देना। When teacher was not responding, रिमी गेट्स अप टीचर्स नोज, जब टीचर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो रिमी टीचर की नाक में दम कर दिया। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे भी कई बार अगर कोई अपोजिट में होता है, अगर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वी आर गेटिंग अप द शॉपकीपर्स नोज। एनी फूल और एनी इडियट कैन आंसर इट, इसका मतलब है कि ये सवाल इतना ईजी है, कोई भी बता देगा। दिस क्वेश्चन इज सो ईजी दैट एनी फूल कैन आंसर इट। टू फूल द बिल, टू फुट द बिल, यानी कि किसी का खर्च उठाना, वहन करना। लाइक यू हैव टू फुट द बिल, आई केम टू मीट यू आफ्टर ऑल। एटलीस्ट मैं तुमसे मिलने आया भाई, मेरा खर्च तो उठा ही सकते हो, आपको उठाना ही पड़ेगा। बैड हेयर डे, यानी मनहूस दिन। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ये चीज़ होता है, उसको यूज कर सकते हैं, अ बैड हेयर डे। टुडे इज़ माई बैड हेयर डे बिकॉज आई मेड एन एक्सीडेंट, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, आज मेरे लिए मनहूस दिन था। हर ट्रेंडिंग मीन्स दुखद,
इसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे हर ट्रेंडिंग इंसिडेंट, हर ट्रेंडिंग न्यूज़, हर ट्रेंडिंग सिचुएशन, लाइक दिस. सो पीपल गॉट अपसेट आफ्टर लिसनिंग हिज हर ट्रेंडिंग इंसिडेंट. पीपल दुखी हो गए अपनी दुखद समाचार को सुन के. टू ब्लो हार्ड, टू टॉक प्राउडली, बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाला. जैसे अगर किसी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या अगर उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है और उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए, तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं. लाइक कम ऑन, यू आर आवर बॉस फॉर अ फ्यू डेज, यू डोंट नीड टू ब्लो अ हार्ड. आप थोड़े दिन के लिए हमारे बॉस बने हैं, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मत हाँकिए. टू गिव समबडीज लॉन्ग रोप, यानी किसी को ज़्यादा छूट दे देना. इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इफ़ यू गिव देम लॉन्ग रोप. लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे अगर आप उनको ज़्यादा छोड़ देंगे. दिस इज़ वेरी नाइस इडियम्स दोस्तों, याद रखिएगा इसे. दीज आर मिनट्स प्रॉब्लम, बस कुछ देर की बात है. जैसे कई बार हमें पेन होता है तो हमें लोग सांत्वना देते हैं, यार दीज आर जस्ट अ मिनट प्रॉब्लम, बस कुछ देर की बात है. लाइक पेन ऑफ इंजेक्शन इज जस्ट अ मिनट प्रॉब्लम. फेयर विथ फाउल विदाउट, मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और. आजकल ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हमेशा होता है. आजकल जनरल लोग भी ऐसे ही होते हैं. टुडेज पॉलिटिकल लीडर्स आर लाइक फेयर विथ फाउल विदाउट. ये पॉलिटिकल लीडर मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं. टू किक समवन्स बॉडी इन द टेथ, टू किक सम बॉडी इन द टेथ, बहुत नुकसान कर देना किसी का, किसी के दांत तोड़ देना, मतलब उसका बहुत नुकसान कर देना. ही किक्ड इन माई टीथ बिकॉज ऑफ एंगर, गुस्से में मेरे दांत तोड़ दिए, मेरा बहुत नुकसान कर दिया. टॉर्च बियरर, वेरी नाइस, पथ प्रदर्शक. इसको यूज करते हैं, माई पेरेंट्स इज़ माई टॉर्च बियरर, मेरे माता पिता मेरे पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने मुझे बताया किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं. हॉलो प्रामिसेस, खोखले वादे, इलेक्शन के समय वेरी फेमस. खोखले वादे, टॉक्स बिफोर इलेक्शन इज जस्ट अ हॉलो प्रोमिसेस. इलेक्शंस के पहले जितने भी प्रोमिसेस होते हैं वो सारे प्रोमिसेस हॉलो होते हैं, खोखले वादे होते हैं. उनके पूरे होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं. ही मेक्स माई ब्लड बॉयल, यानी कि उसने मेरा खून को उबाल दिया, मतलब खून खोलना, क्रोध आना, गुस्सा आना. आफ्टर सीइंग द क्राइम माई ब्लड स्टार्टेड बॉयलिंग, क्राइम को देख के मुझे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, मेरा खून खोल उठा. एक्सेप्ट अनप्लीजेंट फैक्ट, हर किसी की लाइफ में ये होता ही है भाई, अपनाना. I don't like to wake up in the morning, but because of mom telling, I accepted unpleasant fact. थोड़ा यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग. यहाँ पे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे सुबह उठना पसंद ही नहीं है, लेकिन मॉम बार बार बोलती हैं तो मैंने इसे अपना लिया. I accepted the unpleasant fact. To beat the air या to roast the stone, हवा को पीटना या पत्थर को भूनना. क्या है ये? एक व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की मेहनत है, यानी व्यर्थ का मेहनत. एक्शन विदाउट विज़न इज़ लाइक बीटिंग द एयर, हम कार्य किए जा रहे हैं, उसका कोई विज़न नहीं है, दिस इज़ लाइक व्यर्थ का मेहनत है. प्ले द एप, यानी कि लंगूर की तरह व्यवहार करना, अजीब व्यवहार करना. आफ्टर वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग माई सन इज़ प्लेइंग द ऐप, सुबह सुबह जब मेरा बेटा उठता है तो लंगूर की तरह व्यवहार करता है. ये अजीब ही व्यवहार करता है, किसी को पहचानता ही नहीं. ईगर ब्रेवर, सीखने के लिए तैयार रहना. गुड स्टूडेंट आर ऑलवेज ईगर व्यूअर. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. आज आपके लिए एक टास्क है, इसमें से कोई भी इडियम्स जो आपको पसंद आए हों उसको एक अपने सेंटेंस में लिखिए और उसको कमेंट करिएगा और उसको पूरे दिन भर यूज़ करिएगा. फिर देखिएगा क्या मैजिक होता है आपके साथ. ओके, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोज़ को बार बार देखने के लिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड